तो नुमान, आज के टीबीसी में हम लोग ठुमका कोइन का तवा लगाएंगे। अब ये ठुमका कोइन कौन है? रुक तेरे को बताते। आपको नहीं पता? वही ठुमका कोइन जो अपने ठुमकों से थर्किस्तान को अपना दीवाना करती है। ऐसी तो बहुत है। ऐसी तो बहुत है। चले इसको भी देखें आप। ओह आई सी, ये वो है ना अलेना आमिर। क्या बोला तूने? अलेना आमिर, समझ रहे हो? अलेना आमिर। अलीना आमिर। मैंने सही प्रोनाउंस किया वैसे। वैसे इनको ठुमका कोइन मैं ही नहीं कह रही, लाइव शो में भी इनको कहा जाता है। लीना, आपके मैंने ठुमके बहुत देखे हैं। नुमान, इनकी खूबी भी है। वो क्या? इनको जब भी डबल मीनिंग कोई बात करता है तो इनके दिल से एक ही आवाज आती है। और मैं बेड पे तुम्हें लेके बैठ जाता हूँ। तो उमर भाई तुम आए तो शेर इतनी टेंशन हुई। मैं क्यों आऊँ? भैंस की तो मार जाएगा। आप शादी के बाद भी मुझे बुला लेना उमर, तुम आ जाओ। है अरे कहना क्या चाहते हो? उमर के पास आप खुद आते हो। उमर ये मेरी टांग है, पकड़ो अड़ाओ उसमें किसी को। अपना बोरिया बिस्तरा बंद करना, लाइव बंद करना और मेरे पास आके डबल टैप करना, ठीक है? पूरा घंटा। प्यारी समझ गई। इसीलिए तो मैंने पहले डबल मीनिंग बात की है। मैंने स्टार्ट ही डबल मीनिंग से किया। अलेना आमिर। आज से 1-2 साल पहले इनकी ये वाली वीडियो बहुत जोरों शोर से वायरल होती है। ये ज्यादातर जो है ना, ये नाचने वाली शादियों में फेमस होती है। नाचने वाली। पहले भी आपने देखा शादियों का वो कितना। हाँ, इससे पहले भी एक वो लड़की थी, वो भी एक वायरल मेरा दिल, वो वाला वायरस भी आया था। हाँ। लेकिन नुमान, इससे भी ज्यादा खतरनाक वायरस अप्रैल 2025 में एक आता है टिकटॉक पर। मुझे पिल्स खाती हो क्या? दवाइयाँ कैसी दवाई? क्लोरोसिस्टिन, जिंकोडेस्टिन, ऑक्सीडाइज सल्फाइड। तुम बीमार हो तो लेती क्यों? मेरी बॉडी में सेंसेशंस होते हैं, पिल्स उनको कंट्रोल करती इस वायरस में सबसे ज्यादा जो वायरल होती हैं वो होती हैं अलीना में। है। सेंसेशन जैसे सरसराहट, सनसनाहट, गुदगुदाहट, डगमगाहट। असल में मैं आपको बात बताता हूँ कि ये जो इतने मिलियन में व्यूज आ जाते हैं ना, क्योंकि टिकटॉक के ऊपर है प्रो टर्की अवाम। बिल्कुल। और खास तौर पे वो जो प्रो टर्की लोग हैं ना, वो जब एकदम से नया फेस देखते हैं ना, इस तरह की हरकतें करते, उसको इतना पंप करेंगे कि जो बाहर के शोज वाले होते हैं ना, वो भी परेशान हो जाते हैं कि शायद यही सबसे बेस्ट ट्रेंड है। वो सोने पे सुहागा वो तब होता है कि जब वो फिर उसको अपने मॉर्निंग शो में बुला लेते हैं। मॉर्निंग शो में बुलाते हैं। और वहां पर वो एक जो सेलिब्रिटी कल तक थी भी नहीं, वो एक सेलिब्रिटी की वो फील देना शुरू हो जाती है। एंड दैट्स हाउ दे पीपल गॉट फेमस। अच्छा नुमान, यहीं पे मैंने आपसे एक सवाल पूछना है। अगर इस तरह से आप अपनी बॉडी को एक्सपोज करके फेमस हो सकते हो, तो हर दूसरी लड़की ये काम कर रही है फेमस होने के लिए, लेकिन वो इस तरह से फेमस क्यों नहीं होती? यार पहली बात तो ये है कि सबसे मेन चीज ये है कि आपको नाचना आना चाहिए, बंदों को फंसाना आना चाहिए, बॉडी को अच्छे से एक्सपोज करना आना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं, एक होता है सिर्फ बॉडी को दिखा देना, एक होता है बॉडी को प्रॉपर कर्वेचर्स के अंदर जो है ना एक्सपोज करना। ये सारी इंस्पिरेशन आपको मिलती है इंस्टाग्राम से, और खास तौर पे इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज देख के। में फिर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आनी चाहिए। So hello people, I was scrolling through my Instagram feed and I saw a video. फिर आपको पता होना चाहिए कि कैसे पैसे वाले बंदे ताड़ने। अनसरी के लिए ये स्माइल कुछ बता रही है। ये एक टेक्निक है, ये जिसके पास आ जाती है ना, वो फिर एक अल्टीमेट वो पैकेज अलीना आमिर बन जाती है। नहीं, वो कोई भी हो सकता है, वो अलीना भी हो सकता है, वो मतलब XYZ बेतहाशा है यहाँ पर ऐसी, जिनके अंदर ये सारी क्वालिटीज हैं, और जब वो अप्लाई करती हैं तो वो उस चीज के अंदर सक्सेसफुल होती हैं। जैसे एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट बड़ी फेमस है, पाकिस्तान में किसी ने लॉन्च कर दी और वो उसको भी वायरल कर सकता है, उससे पैसा कमा सकता है। वैसे इंटरनेशनली बहुत सारी ऐसी सेलिब्रिटीज, टिकटॉकर्स, इन्फ्लुएंसर्स फेमस हुई हैं इन्हीं टेक्निक्स के जरिए, जो अब पाकिस्तानी लड़कियां अडॉप्ट कर रही हैं। उनको पता है कि अच्छा, अगर आपके अंदर ये गट्स होंगे तो फिर वो एक कंप्लीट रेसिपी बनेगी। जैसे आप केक को चाहे जितना मर्जी अच्छा बना लो, लेकिन अगर आप उसमें मैदे की जगह डाल दो रेत, तो वो केक कैसा होगा? केक कैसा होगा? इसी तरह आपका सिर्फ बॉडी को एक्सपोज कर देना ही काफी नहीं होता सोशल मीडिया पे कि आप वायरल होंगे। आपके अंदर वो बाकी सारी क्वालिटीज भी होनी चाहिए जो इन लड़कियों को बहुत अच्छे से पता होती है। और इससे भी बात एक मैं यहाँ पर ये करूँ कि एक लाइव शो में अलीना आमिर ये तक कहती हैं, जिंदगी में सबसे बोला हुआ किसी लड़के के साथ वीडियो बनाऊंगी तो शादी के बाद ही बनाऊंगी, किसी लड़के के साथ वीडियो बनाऊंगी तो शादी के बाद ही बनाऊंगी।
किसी लड़के से बात नहीं, मतलब क्या उमर भट्ट के अंदर पे कोई डाउट है इससे क्या? और फिर दूसरी बात है कि व्हाट अबाउट अनस अली और फिर मिस्टर पतलू, इतने लोग है ना, मतलब इसको तो कहीं पर भी ये जाती है तो इससे पूछते हैं कि अनस अनस अली अली के का बारे क्या में सीन है? क्या सीन है। अनस अली अनसरी के लिए तो आप जब इस तरह के काम करते हो ना तो फिर आप हर बंदे के साथ ही वायरल होते हो। अब मैं तुम्हें सही बताऊं ना तो ये टिकटॉकर्स जितने भी हैं ना, ये एक दूसरे को दिखाने के लिए ज़्यादा चीज़ें कर ज्यादा रहे होते करते हैं, हैं। ठीक है ना। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि शुरू में बड़े अच्छे अच्छे कपल्स बने थे और फिर देखो, कपल बना लेना खाली काफ़ी नहीं होता, साथ चलना भी एक बड़ी महारत है, वो हर किसी के पास नहीं होती। और जब वो नहीं हो पाती तो फिर उसके बाद एक दूसरे को दिखाने के लिए, जलाने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं। और जन्नत ने भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें की होंगी, अली भट्ट ने भी की हैं, अलीना भी कर रही है, इसका तो भी शुरुआत है। खैर यहाँ पर वो लोग जिन्होंने अपने ड्रीमी क्वीन इसको बना लिया था, अब वो लोग अपने दिल को ज़रा थाम लें, क्योंकि इसका मैं एक ऐसा चेहरा आप लोगों को दिखाने वाली हूँ जो आपको हार्ट अटैक दे सकता है। तो ये वार्निंग है, ठीक है। अब आप इसके साथ 2021 की पिक्चर देखें, आप 2022 की देखें, इसी तरह 23 की देखें और हर चीज छोड़ दें। आप कहेंगे ठीक है, टाइम है, बंदा साथ साथ ग्रूम होता है, मान लिया। अब जरा आप इसकी 2025 की इंटरव्यू की पिक्चर देख लें, देख ली। अब इससे वाज़ह होता है कि आप अपने फिल्टर्स लगाकर आईफोन्स के मेकअप करके कुछ भी करके अपने जो है फीचर्स को और इनहेंस कर सकते हैं और ब्यूटी दिख सकते हैं, लेकिन इसकी जो है वो रियल पिक्चर ये है। असल में नेचुरली तो कोई भी लड़की खूबसूरत होती है अगर वो अपनी ब्यूटी को मेंटेन रखे और ख़ास तौर पे मुंह के ऊपर बहुत ज़्यादा गंद बुलाना लगाए। मैं आपको बात बताऊं, जब लड़कियां अपनी टीनेज को क्रॉस करती हैं ना तो उनकी ब्यूटी का उसने वो पीक पॉइंट होता है, और उसी मोमेंट पर जब बहुत सारे लोग अप्रोच कर रहे होते हैं ना तो कुछ लड़कियों को ऐसा लगता है कि अच्छा, यानी कि मेरी दुनिया इतनी तारीफ़ें करी, अगर मैं ये करूँगी ना तो और तारीफ़ें करेंगी। हाँ। अगर मैं मेकअप कर लूँगी या फिर मैं ऐसे बनूंगी, ये करूँगी, वो करूँगी। और वही मोमेंट होता है जहाँ पर आपने अपनी उस ब्यूटी को बचाना होता है। आपने अगर फेस के ऊपर तरह तरह के केमिकल्स लगा दिए तो आप अभी 22-23 में आओगे। अब ये लीना की एज क्या है? अच्छा, ये अपने आप को तो 22 कहती हैं, आपको क्या लगता है? 22 एज के अंदर अगर आपके फेस का ये हाल है ना तो मतलब फिर अल्लाह ही हाफिज है। मुझे तो वैसे ये 28-29 की लगती हैं दिखने में। और एज जिस तरह से यहाँ पर एज के अंदर लड़कियां घपले कर रही हैं, किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। लड़कियां होती कुछ हैं और बताती कुछ हैं मेजॉरिटी केसेस में, तो इसीलिए ये इनके भी फेस के ये हालात हैं। इसके साथ ही नुमान माशाल्लाह माशाल्लाह अलीना आमिर एक टिकटॉकर है। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम देख रही हो, तुम क्या कह रही हो? मैं नहीं कह रही, माशाल्लाह, मैं नहीं कह रही, माशाल्लाह कह रही इन्हें हो। ऑन मीडिया पे लोग कहते हैं। तो बताओ, ये टिकटॉकर है माशाल्लाह। नहीं, मतलब कहने का ये कि शैतान के खाने में अल्लाह को तराना लेकर आओ भाई, प्लीज। मैं नहीं ला रही। और इसके साथ ही नुमान माशाल्लाह ये इतने अच्छे खानदान के हैं, इतना अच्छा कंटेंट बनाती हैं। मैं आपको भी इसका कंटेंट में सारा देख रही थी, मैं इतनी हैरान हुई, मैं इतनी चीज़ें जो लोगों को बार बार बोल रही होती हूँ ना कि भाई अच्छा कंटेंट करके, अच्छा काम करके भी आप नाम हासिल कर सकते हैं। अच्छे घर की लड़कियां भी काम करके अपना नाम बनाना चाहती हैं। वाह वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है। जिस मुल्क के एंकर और इंटरव्यूअर इस तरीके से प्राइज करे लोगों को, वहाँ का फिर अल्लाह ही हाफिज है। आप लोग भी हैरान हो रहे होंगे कि इसमें इतनी क्वालिटीज कैसे हैं, तो मैं एक और क्वालिटी आपको इसकी बताती हूँ कि ये बाजी जो है टिकटॉक लाइव भी करती हैं। और टिकटॉक लाइव पर ये क्या कुछ करते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। तेरा दुपट्टा किथे? तैਨੂੰ शर्म नहीं आती रमजान च वाल खोले छाके छट्टी बैठी? ਤੁਹਾਡੀ तो टोपी किथे? यही नहीं, इसके साथ लोग इनकी जो एक वो लिपसिंग वायरल हुई थी, इससे वो टिकटॉक लाइव पर आकर करवाते हैं। क्या बात है। मुझे समझ नहीं आती कि मतलब एक टाइम था कि जहाँ पर आपको पहले एक्टिंग की बेस पर माना जाता था कि वाह आप बड़े टैलेंटेड हो, फिर मॉडलिंग की बेस पर भी माना जाता था अच्छा बड़ी अच्छी वॉक आ गई, फिर ऐसा टाइम आया कि सिंगर्स को बहुत ज़्यादा लोग प्राइज करना शुरू हो गए। अब मतलब लिप सिंग के ऊपर भी लोग, अब नहीं बल्कि ये तो खैर बड़ी देर से चीज चल रही है, बट दिस इज रिडिकुलस ना कि आप किसी को कि तुम लिप सिंग बहुत अच्छा करते हो, ये तुम कमाल करते हो, तो व्हाट द हेल इज दिस यार। उसने सिर्फ अपने बुल्ली तो हिलाए हैं। मैंने देख के कॉमेडी तो नहीं भूल गई। नहीं नहीं बाजी, आपको देख के कॉमेडी भूलती नहीं है, बल्कि लोगों के तो माइंड में और ज्यादा शगुफे याद आ जाते हैं कि अच्छा यहाँ पर तो ये कॉमेडी की सरकार बैठी है। अपने आप को रोस्ट करने का अगर किसी में टैलेंट है ना तो वो अलीना आमिर में ही है। यार ये कितना गंदा है। फिल्टर सही है। फिल्टर नहीं है, ये फिल्टर ही नहीं है। फिल्टर ही नहीं है।
ये तो इसके साथ सही वाला जो है ना वो सीन हो गया। फिल्टर्स ने ना लोगों का बड़ा दिमाग ख़राब किया। फिल्टर्स लगा के आ जाती हैं और लड़कों को लगता है कि ओए होए यार ये इतनी प्यारी लड़की दोबारा कहाँ से मिलेगी। ये नहीं पता होता कि भाई इतना प्यारा फिल्टर कहाँ से मिलेगा। जब बेइज्जती है। जो बेचारी फिल्टर्स यूज करती हैं वो फिर हमेशा फिल्टर्स के बगैर आ नहीं पाती। बात तो सही है। हर एक का अलीना आमिर से एक ही बात होती है कि अपना मुंह धोकर दिखाओ, लेकिन ये धोने से मना कर देती हैं। आओ तेरा तो जरा मैं फेस वॉश करावा। नहीं अगर ये अपना मुंह धो लेंगी तो इनके अंदर से जो मिस डर्टी है वो बाहर आ जाएगी और साथ ये भी आवाज आएगी गाँव। नुमान, इनकी एक डॉक्टर अफान के साथ भी वीडियो बहुत ज्यादा वायरल होती है। अब ये ना समझना उस तरह की वीडियो उस तरह की ऐसी कोई वीडियो नहीं है। असल में इनका और डॉक्टर अफान के क्लैश बन जाता है सोशल मीडिया पर। आपको पता है वो बड़े आ गए थे हम अपने वतन अजीज वाले अंकल के साथ कि अपने वतन अजीज को हमने ठीक करना है। तो उन्हीं दिनों जो है अलीना आमिर की एक वीडियो ट्रेंड में होती है, तो उनका डायरेक्ट पॉइंट जो है वो अलीना आमिर को करते हैं कि आजकल की जो बच्ची हैं पढ़ाई के बजाय ये इस पर बात क्या लिपसिंग करना शुरू हो गई हैं। ये अलीना आमिर जैसे उन्हें धो धो के रिप्लाईज देती है ना, वो बड़े मजे के थे। I really thought you were a doctor and I expected you to be very wise, well spoken and educated. ठीक है, लेकिन आपकी इन बातों से ना मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। आपकी इन बातों से लाइक आप मेरी यूनिवर्सिटी की फीस भर रहे थे। यहाँ पर अलीना आमिर की एक बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। वो बात ये है कि वो कहती हैं कि भाई ठीक है, इंसान जिस फील्ड में हो उसको वो काम करना चाहिए। मैं मैस कम्युनिकेशन कर रही हूँ, ठीक है, मैं मैस मीडिया पर हूँ तो मैं वो काम कर रही हूँ। जो मैं स्टडी कर रही हूँ मैं उस फील्ड में हूँ, लेकिन डॉक्टर होने के बाद ये सोशल मीडिया पर क्या करे ये मुझे समझ नहीं आता। इस फील्ड में मैं हूँ वो बिल्कुल करेक्ट है मीडिया में। तो आई थिंक जो आप डॉक्टर हैं, आई डोंट नो आपने अपने नाम के आगे तो डॉक्टर लगाया हुआ है, बट ये चीजें आपको सूट नहीं कर रही। आप डॉक्टर हैं तो आप वो काम करें। तो अलीना मैं इसमें आपके साथ हूँ, ये मेरे दिल की बात आपने कर दी है। आजकल के डॉक्टर्स को भी अपने आप डॉक्टर होने पे कोई फख्र नहीं है। फख्र नहीं वो इसलिए ना ये आते सोशल मीडिया पे। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, जब डॉक्टर्स ने ये देखा ना कि यार सोशल मीडिया वाले तो बड़ा ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, यहाँ पर इन्फ्लुएंसर्स तो सही नोट छाप रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम दिन का हम लोग इंजेक्शंस लगा रहे हैं बस कस्टमर क्लाइंट्स कह रही हूँ पेशेंट्स को। और मैं वैसे भी ये चीज़ कहूँगा कि ज़्यादातर जो बेचारे शॉर्ट हाइटेड होते हैं ना उनको लॉन्ग लड़कियाँ बड़ी पसंद होती हैं। अच्छा। और जो खुद शॉर्ट हाइटेड लड़कियाँ होती हैं ना उनको लंबे लड़के बड़े पसंद होते हैं। ये एक रियलिटी है हमारे माशरे की, इसको आपको मानना पड़ेगा। पर्सनली मैं समझता हूँ कि जिन लड़कियों की हाइट बहुत ज़्यादा होती है ना वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता उन पे ना, क्योंकि बहुत ओवर हाइट जो होती है ना आपकी वो आपको थोड़ी सी वो वाली फील देती है जो मैं बोलना नहीं चाहता, ठीक है ना। तो इसलिए एक डिसेंट हाइट लड़कियों की ही अच्छी लगती है। और ऐसी शगुफियां मैंने देखी हैं, देखो हाइट पे आपका कंट्रोल तो नहीं है लेकिन हाइट उनकी ज्यादा होती है, प्लस वो उसको मजीद इनहेंस करने के लिए हील पहन लेती हैं जैसे अलीना आमिर करती है। एंड दैट्स रिडिकुलस। मतलब ठीक है भाई, एक आपकी अगर हाइट ठीक है तो आप उसी में रहो ना, ये क्या फजूल हरकत है, ठीक है ना। तो इससे वो बेसिकली अपने आप को ये शो कराने की कोशिश करती हैं कि हाँ जैसे वो बड़े बड़े बॉयज से टॉल। नुमान, लोगों को और एंटरटेन करने के लिए मैं इनके थोड़े से ठुमके दिखा देती हूँ ऑडियंस को। ओह माय गॉड। ये तो वो बात हुई, एक्सक्यूज मी मेरा डांस तो देखते जाए। अच्छा यार, वैसे दिस वीडियो वाज ओनली फॉर फन, और आप जो भी कर रहे हो भाई आपकी मर्जी, हु नोज, और कि आपकी क्या मिशंस हैं या आप क्या अचीव करना चाहते हो। इट वाज जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस। लेकिन हमने ये जो हम ब्राइडल अवार्ड के बारे में वीडियो बनाई थी उस पे मुझे बेइंतहा ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि आप ये अलीना आमिर पे बात करें, अलीना आमिर पे एक सेपरेट वीडियो बनाएं, वो हमारी फेवरेट है, उसको रोस्ट करें। तो मेरे ख्याल से नुमान हमारे रोस्ट करने का तरीका लोगों को शायद पसंद आया, तो इसलिए हमने बिकॉज हम किसी की उस तरह से इंसल्ट नहीं करते, हम जस्ट एक कॉमेडी वे के अंदर बात करते हैं ताकि लोगों को मजीद एंटरटेन किया जाए। अच्छा, एक और चीज, मैंने एक बड़े मजे का कमेंट पढ़ रही थी कि लोग कह रहे थे देखना कैसी वाइफ अपने हस्बैंड को खुद बिठा कर ये वीडियोस दिखाती है और कहती है नुमान ये देखे ना, कल अगर इसके हस्बैंड ने कहीं और देख लिया तो फिर बात हम इससे भी पूछेंगे। भाई अगर हस्बैंड ने कुछ भी देखना हो ना वो वैसे भी देख ले, उसका वाइफ का पास बैठा होना या ना होना वो इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। सो या कंटेंट के ऊपर आ करें, ठीक है, जैसे हम अपने कंटेंट पे रहते हैं।
सो या दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। वी बिलीव कि आपको मजा आया होगा। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, और खास तौर पे अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है ना वो कंटेंट बनाया जाता है। इसके साथ ही बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।